बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदीद। इस नशिस्त में जो बातें रहती हैं वो मेरा ख्याल है कि पहले जी गल करने वाली है ना वो भट्ट साहब की और मेरी ना मुलाकात एक दानश्वर आदमी से हुई इस्लामाबाद में। तो उन्होंने कहा, और सब वो दानश्वर जो थे वो थे भी कुछ साहिब असर लोगों के वो हल्के में बैठने वाले। तो वो कह रहे थे कि जी के जो केड़ा होंदा है जेड़ा पॉपुलिस्ट का तो इलाज सबसे सौखा ये है, आसान तरीन, कि चाबियां उसके हवाले कर दी जाएं। उन्हें कहा कि चला के बहाओ गड्डी। उनको आपने चाबियां 2018 में देके तो नहीं फिर नहीं है वो नहीं सन। अच्छा सुन लो ना गल। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि लेकिन गड्डी की चाबी दे दी है, साइयां नू पता है कि गड्डी मारेगा वो खंबे दरख्त च। नहीं दरख्त की खाई हाँ मतलब हाँ नहीं उन्हीं में डाल के टकराएगा वापस। यार चलो गल तो पूरी कर लो। गल वो तो टकरा चुके हैं ना। अच्छा तो वो कहते हैं कि इसका इलाज जो है ना वो तो लोग ढूंढ रहे हैं कि क्या है। एक तो इलाज ये है, तो अगर कोई नहीं समझता कि जी के किसी एक को इसका इलाज करना चाहिए, पूरी कौम को नहीं करना चाहिए, तो फिर देख लें। फिर वो अगले साईं तो कहेंगे कि जी के चलो ठीक है साड़ी ना केड़ी लड़ाई। तो ये एक अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे नज़दीक क्या इलाज यही है कि खान साहब नू खुली छोड़ देती जाए और जो कि किताबों में कागज़ों में लिखा हुआ है कि इलेक्शन टाइम से कराओ, पीटीआई आए मैदान दे विच उसे तरह आए जिवें उन्होंने बाकी पार्टियां हैं। क्यों जी ऐसा क्यों करें हम? क्यों? मेरी बात सुनिए। हिटलर के बारे में अगर आप, मैंने थोड़ा बहुत देखा कहीं पे पढ़ा, वो एक बार में लड़ाई शुरू हुई और उस बार में उन्होंने ऐसी स्पीच की कि लोग मुश्तइल होकर बाहर निकल आए और उसके अंदर मेरा ख्याल है खून खराबा भी हो गया 1923 और ये पकड़े गए, ये साहब पकड़े गए तो इनको सजा अच्छी खासी हुई और उनको फिर छोड़ दिया गया गुड कॉन्डक्ट के जुमरे में कि जी बड़ा अच्छा इस बंदे ने कॉन्डक्ट, उनको बाहर निकल के दूसरी दफा जो उन्होंने काम किया, अल्लाह अल्लाह पूरी दुनिया जानती है। हाँ दें, खुला मौका दें। पहले ये केस तो निपटाएं इमरान खान साहब के। ये इनके खिलाफ जो केसेस पड़े हुए हैं ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के और हमें दिखाने के और केसेस तो नवाज साहब के खिलाफ बन गए थे। तो जब इनको कानून के मुताबिक आपने खुला खेलने का मौका देना है दें, हमें कोई नहीं है, लेकिन जो इन्होंने मामलात पहले किए हैं उसका भी अहाता करें और उसकी भी सजा दें, फिर जो मर्जी उनसे करवाएं। नहीं उसमें क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी के खिलाफ भी अगर केसेस हो तो उस वक्त तक इलेक्शन ना करवाए जाएं जब तक केसेस का फैसला ना हो जाए। ये देखिए बात ये है, मैं अब एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ। हम पिछले 15 माह से मैं ख़ास तौर पे और हमारे सारे दोस्त अहबाब आम तौर पे एक बात का ढंढोरा पीटते हुए पाए गए, और वो ये है कि भाईजान को जो अंदर से सपोर्ट है अदारों के अंदर से, जो उन्होंने अपने लोग ब्रेन वॉश करके या मफादात दे के निज़ाम को अब्यूज़ करने के लिए अपने साथ मुंसलिक कर रखे थे, जब तक आप उनको आला ओहदों से या उन अहम ओहदों से नहीं हटाते, ये सिस्टम इमरान अहमद खान न्याजी के सामने सजदा रेज रहेगा। पहली बात ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखिए इमरान खान साहब ने परसेप्शन बिल्डअप करने का एक पूरा मैकेनिज्म एग्जिस्ट कर रखा है जो कम से कम 5 ममालिक तक फैला हुआ है। ये हम तो खैर इसको उस दौरान भी कहते रहे जब इमरान खान साहब के खिलाफ बात करना भी गुनाह है कबीरा था और आप उठा लिए जाते थे, और हम दोनों इसलिए पास पास बैठते हैं कि हम उठाए गए। लेकिन ये बात अपनी जगह पे हकीकत है कि कैलिफोर्निया के अंदर वो जो जिब्रान अलियास की क़यादत के अंदर जो टीम बैठी हुई है, ये यहाँ पे जो अरसलान बेटा कर रहा है या जो अजहर मशवानी कर रहा है, क्या आप, और भाई ये 1.5 माह पहले तक जो KPK की उनकी टीम थी तकरीबन 12,000 बंदों के ऊपर मुश्तमिल जो थी, या 1200 मेरा ख्याल, हाँ 1200 बंदे तो आखिरी एडिशन था ना, उसमें हजारों को तकरीबन 7,000 वो नहीं निकाले जा सके। ठीक है, वो स्टे पे चल रहे हैं ना, अदालत ने उनको स्टे दिया हुआ है। जब तक आप ये उसका पैराफर्नेलिया नहीं हटाते, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और जब तक ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है आप कैसे एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात कर सकते हैं भाई? मैं दूसरी तरफ से आ रहा हूं, आप कैसे फिर भाई उसका पूरा वो ज़कात खैरात के नाम से पैसे मांगता है,
ठीक है, और वो लगाता है सोशल मीडिया के ऊपर। नहीं तो ये अपना नवंबर ये तक सवाल ये फेयर प्ले हो नहीं, जाएगा। अब ये सवाल है कि जब आपने उसका ये सिस्टम नहीं काटा, ये सप्लाई लाइन नहीं काटी, अब आप उसको ले जाना चाह रहे हैं इलेक्शन के अंदर, तो वो तो हिटलर की तरह उड़ा के रख देगा। ठीक है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड दे ना तमाम पार्टियों नहीं, को। वो किस तरह सवाल ये पैदा भाई होता है। आप अगर तनख्वाह बंद करें, उनका जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के अंदर जो उन्होंने अपने लोग भर्ती किए थे, जो आज के दिन भी बैठे हुए वहां पे इमरान खान के लिए ट्रेंड सेट करने के डिसीजंस कर रहे हैं, जो आपने केपीके के अंदर सारे गालियां बकने वाले भर्ती किए हुए हैं ना, आप उनकी तनख्वाह बंद करें, आपकी अदलिया उसकी रेस्क्यू को आ जाती है, उन लोगों को नहीं निकालने दिया गया। सर सैयद, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो भी जुराइम किए हैं कानून के मुताबिक उन्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और हमारा दस्तूर जो है वो इस बात का पाबंद नहीं है कि फ़लाँ शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लिहाजा इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। लेकिन जब मेरा भाई रिजवान रज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल करता सप्लाई लाइन, तो हजूर सप्लाई लाइन जो है वो हमेशा हमारा मसला रही है। वो बहुत दूर तक जाती है। सप्लाई लाइन को किसी फर्द से नहीं ख़त्म किया जा सकता। मशरकी पाकिस्तान से कारगिल तक जाती है हमारी सप्लाई लाइन, कभी हमारी नहीं गई। सप्लाई लाइन जो है अयूब खोड़ों तक जाती है, 21 अगस्त 1947 तक जाती है, NWFA की असम्बली तोड़ने तक जाती है हमारी सप्लाई लाइन। हमारी असम्बली सप्लाई लाइन जो है कायद आज़म की हुक्मदूली करने तक जाती है अक्टूबर 47 में। सप्लाई लाइन जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जिन्होंने इमरान खान के जुराइम की सजा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन उससे बड़ा जुर्म उन्होंने किया है जिन्होंने इस मुल्क पे, इस कौम पे, इस शख्स को थोपा है और सियासी अमल में मुदाखलत करके, नंगी मुदाखलत करके। तो कल वो भाई कह रहे थे ख्वाजा आसिफ सियालकोट वाले कि जी अब RTS नहीं बैठेगा। सरकार क्यों, अब RTS को आर्थराइटिस हो गया है। जनाब RTS अगर 2018 में बैठ सकता तो फिर उसकी मर्जी ही है। अगर हम सिर्फ RTS बैठना कि नहीं बैठना, बट बह गया जी, बट साहब नींद आ रही। उन्हें बहुत नींद आ रही। भट्ट साहब, हाँ सो जाएगा, माइक फड़ा दे, नहीं तेने सो जाना जी। भट्ट साहब वैसे तो हमारा कश्मीरी भाई है और नींद इनको बहुत प्यारी है। हाँ फड़ा दे उन्हें माइक। भट्ट साहब, ये जो RTS है ये ख्वाजा आसिफ के कहने से बैठता है कि वैसे ख्वाजा आसिफ तो रात को फ़ोन भी कर लेते हैं और फिर लोगों को बता भी देते हैं कि जी मैं इलेक्शन हार रहा था तो मैंने फ़ोन कर लिया था। नहीं वो वैसे वो कोई नेगेटिव चीज नहीं सी। क्यों? नहीं, मैं आपको उसकी बात आप बताता बताएं। हूँ, सिस्टम नंगा हुआ था। अच्छा, वैसे ये मेरे भाई ने एक बड़ा जज्बात में आके एक जुमला बोल दिया, अगर उसकी तय में जाएंगे तो चीजें खुल जाएंगी। खोल दे। और नहीं, मैं खोलना चाहता। क्यों भाई? कुछ टैबूस बने रहने दें। KPK की असेंबली किसने तोड़ी थी, किसके हुक्म पे टूटी थी? अच्छा चलो, हाँ तो रहने आपको नहीं दे, पता? तो फिर जब बात उतो शुरू होगी तो भैन गल तो फिर बहुत होर के टूट जाएगी ना, लिहाजा उस तरफ ना जाएं। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, असेंबली आपकी मर्जी की नहीं थी, आपने वो तोड़ दी थी। क्या हुआ था सबसे पहले? मैंने यूं खोड़ो का नाम दिया है खोड़ो ना। का नाम है। वो यूं खोड़ कह तो गया। बुनियादों में हमारी ये कराची सारा डाला अच्छा, तो लिहाजा ये बात नहीं है। मगर मैं जो आपसे वो जो हमें वो दानिश्वर भाई ने जी गल की सी ना, मैं उत्ते वापस आना चाहता। असल में हमारे दोस्त ना हॉकी बहुत खेलते हैं, ठीक है, कभी इधर हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, गल ते रहना छोटे चाहिए। पास पे खेलते हैं। नहीं, छोटे पास पे नहीं, आप खेलते से गेंद फाड़ दे मुड़ के देने का ਤੁਹਾਡਾ दिल ही नहीं करता। अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतनी सी बात है कि इमरान खान का मुकाबला करने से मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को नहीं डरना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए। नहीं कर, बिल्कुल ठीक। ये डर रहे हैं, ये घबरा रहे हैं, और उसकी वजह जो है डरने और घबराने की, वो समझते हैं कि इमरान खान बड़ा पॉपुलर है। इमरान खान पॉपुलर नहीं है भाई, यही नहीं, इमरान खान पॉपुलर नहीं भी है, नहीं था। था ही नहीं। अच्छा जी, आपके डिसीजन गलत हैं। आपको किसने कहा इसहाक डालर को जाके यहाँ पर लगाएं? आपने इसहाक डार को लगाया जो कहता है जी मैंने मामला जो है वो बस नहीं करते, बात तो ना करें, मैं बस अदरवेज हैं। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਲੀਟਰ भी खादे ने, ਤੁਸੀਂ 100 गंडे भी खादे ने। आपसे उन्होंने ऐसे ऐसे टैक्स लगवाए हैं
जो आप दसो उत्थे श्री रहमान को ही आयतुल कुर्सी पढ़वाती उन्होंने मरियम औरंगजेब को ही पढ़वाती। बड़ा बड़ा कुछ जो है ना इन्हें करना पड़ा है। तो हुजूर आपके डिसीजंस गलत थे, इस बात को माने। आपने एक कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट नहीं चलाई, आपने लिख के दे दिया वो सारा कुछ। नवाज शरीफ करता था सिविल सुपरमेसी की बात, चाचू ने की सिविल डिप्लोमेसी सर। तो सब जिस वक्त आप वो जब आप डिप्लोमेसी करने की तरफ आएंगे, चाचू जो कर रहा है वो ना सुप्रीमेसी है और ना डिप्लोमेसी है, वो चापलूसी कर रहा है। चाचू जो कर रहा है वो चापलूसी है या हर चापलूसी ते माजरत दे नाल सारे कह रहे। पीपल्स पार्टी दे मुंह च घुंगियां पै गईयां, नहीं बोलती पई। सारा कुछ लिख के फड़ाता चाचू ने, एक लफ्ज नहीं बोलते पे। यहां पर बैठे मेरे दोस्त मुझे कहते हैं जो सिविल सुपरमेसी और आइन के लिए लड़ते हैं, सिविलियन हकूक के लिए, वो कहते हैं कि नहीं नहीं वो ठीक किया, ग्रीन के पता नहीं की बना के देती। यार को खुदा का खौफ करो यार, आप लोगों को इस बात का ख्याल ही नहीं आ रहा। मैं बात फिर उस तरफ निकलने लगा हूं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं सर, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि इमरान खान से मत डरें। अच्छा अब आ जाते हैं इमरान खान। सर अगर किसी इमरान शफकत पे मुकदमा होता, फर्ज करते हैं, मैं इमरान के नाम की वजह से कह रहा हूँ। भाई वो इब्ने खल्दून पे करो मुकदमा, उसी का। अच्छा चले जी, ABC किसी पे मुकदमा होता है सर, वो सिर्फ इस बात की दरख्वास्त चली जाए ना कि हुजूर इसने ये जो हमारी गाड़ी है इसके ऊपर लगे वाइपर तोड़ दी हैं, तो थानेदार ना घसीड़दा लाई जांदा उन्होंने, और इस हबस के मौसम विच उन्होंने जाके उत्थे लित्तर पोला करदा। 184 मुकदमे इमरान खान कहंदा मेरे ते, ठीक है, तो इसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? नहीं उन्होंने पहले परवेज राय फड़िया ना, देखो कितने सवाल नहीं ऐसे ना करे सर, इसको गिरफ्तार करे, क्यों नहीं गिरफ्तार करते? अगर यार वो बंदयाल छोड़ देगा भाई। और भाई अच्छा छोड़े। अच्छा भाई फिर मुझे बताएं, बंदयाल साहब आज कह रहे थे, बंदयाल साहब ने कहा कि अगर मार्शल लगेगा तो हम मुदाखलत करेंगे। तो भाई ना ऑलरेडी जो जुडिशल मार्शल लगा हुआ है, वो जो इन्होंने ऐसी जमानतें दी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपके ख्वाबो ख्याल में भी कोई केस है तो उसे भी जमानत कीजिए। तो ये जो मार्शल है इसकी वजह से तो फौजी अदालतों की हमायत करनी पड़ रही भाई, इसी वजह से करनी पड़ रही है। मुझे वो जुमला मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी सूरत में आपको इमरान खान बाहर चाहिए तो सर फिर बाकी भी बाहर कर दो सारे। ऐसा ना करो, फिर जिनने चोरी के इल्जाम के अंदर ने ना वो सारे बाहर कर दो, या कम से कम ये जो 102 पकड़ के बिठाया है इनका क्या, अब बाकी सारे कर दो सर। इमरान खान पर कानून का अमलदारी करें, उसके बाद इलेक्शन तो 90 दिन में होना चाहिए। एक आखिरी बात कहूंगा, हर किस्म का तजर्बा हमने कर लिया, हमने खिलाफत, सदारत, मार्शल्ला, पता नहीं इधर आ उधर जा, सारा कुछ ला के देख लिया। यानी कि मेरी रिक्वेस्ट मनो, एक बारी आइन पे मुकम्मल अमल करके भी देख लो, शायद हल निकल आवे। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट। ख्वाहिश मासूम है, ख्वाहिश मासूम। हाँ एक ते बट साहब ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੇ, क्योंकि ਜਿਹੜੀ नून लीग से पीयूष वाली गल मैं करनी सी, बट साहब कर बैठे। वेरी गुड, अच्छा किया। और मैं वो पहले दिन से कर रहा हूँ कि पॉलिटिकली भाई लड़ो। हाँ जब बट साहब कहते थे कि जी नौजवान 18 साल का उधर उसको किधर करोगे, इमरान खान को वोट देगा, मैं तब भी कहता था कि नहीं। मैं इसलिए नहीं कहता कि नौजवान 18 यार मेरी बात तो, मेरा आर्गुमेंट सुन लेना। अब मैं क्लियर कर दूं, मैं 18 मैं तब पुरानी बात कर रहा हूं अच्छा, आपकी। मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात। मैं हर किस्म की रिजर्व सीट के खिलाफ हूं, सुन ले मेरी बात। मैं हर किस्म, ये 18 साल के बच्चे को वोट का हक देने के मैं डे फर्स्ट से खिलाफ हूं, आज भी हूं, मैं हमेशा रहूंगा। 18 साल का बाल जाके करो दुध ही नहीं सीधा लिया सकता घर, तुसी उन्हें हुक्मरान चुनने का चांस दे रहे हो। मैं इस बात के खिलाफ, बड़ी क्लियर बात। मेरा नुक्ता ये था, मैं बात कर लूं सर, नहीं बात कर लूं पहले, मैं बात कर लूं। मेरा नुक्ता ये था ही नहीं, एक तो गल ना सुनने का हौसला करो। मेरा था कि जब भट्ट साहब कहते थे कि इमरान खान बहुत पॉपुलर है और 18 साल के बच्चे को वोट दे दिया, इमरान खान ले दे बैठेगा, यहाँ यहीं पे कहते थे ले दे जाएगा। जो रजी साहब ने आज बात की है ना, इसी तरह भट्ट साहब बात करते, तब भी मैं कहता था कि नहीं, पॉलिटिकली सियासी मैदान में उतरे। क्यों मरीम नवाज साहब 2 महीने से बाहर बैठी हैं चुप करके, क्यों आए ना यहाँ पे लड़े? हर 2 महीने के बाद 2 महीने के, अच्छा मतलब अजीब। अच्छा आपके मूड स्विंग हो गए तो पॉलिटिक्स ना करें फिर आपको मूड 24 जून हुई सर, बहुत टाइम हो गया आपका मूड। अच्छा यार छोड़ देना इस बात को। आप अगर इस तरह पॉलिटिक्स करेंगे ना तो फिर इमरान खान क्या, फिर कोई भी आके आपको हरा जाएगा। आप हल्कों में जाते नहीं,
आप लोगों में जाते नहीं, लोगों को बताते नहीं, आपस में लड़ते रहते हैं। जब ये मैं बात करता था, मेरे दोस्त मेरे ऊपर, मतलब इसहाक डार की मैंने पहले मुखालफत की। मैंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी, अपना मुफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ, ये सारे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उस वक्त का पता था कि नून लीग किस तरह की पॉलिटिक्स, आज भी नून लीग कंधों पर बैठ कर आना चाहती है। आज अगर आकर पंजाब में मरियम नवाज एक दौरा करे ना, उसके बाद पता चलेगा इमरान खान कहाँ खड़ा है। वोट है नून लीग का पंजाब में। इलेक्शन, इमरान खान की गलतियों की सजा आइन को क्यों दें हम? यस, जो भी दानिश्वर बैठकर सोच रहा है, कौम को क्यों दे? वो हमें गुमराह कर रहे हैं। जो भी कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन एक और- दफा टाइम से आगे जी। गए ना जी। तो उसके बाद तबाही है। तो लिहाजा अच्छा, लेकिन वो पंजाब और केपीके का वो फिर वो अगले ये भी कहते हैं फिर उदों की चुप कीते रहते हैं। हम बता देते हैं, हम बता देते हैं। हाँ नहीं वो तो 228 देखिए, हम सीटें बात- पंजाब और हम- केपी की हम बात- बने, वहाँ पे जो है ना वो कौमी असेंबली की हमने- वहाँ बैठी हो 5 साल की हुकूमत, हाँ। और 98 सीटें जो है ना वो सिंध और बलूचिस्तान की, और वहाँ बैठी हो निगरान हुकूमत। इसलिए था जो बंदयाल साहब कर रहे हैं ना, वो ना आइन है ना कानून है। हम बात करें आइन और कानून की। आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन 60 दिन में बनता है, 60 दिन में करवाएं। अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है, 90 दिन में बनता है, असेंबली पहले टूटती है, 90 दिन में करवाएं। बाकी इमरान खान आ जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होना। मैदान जब लगेगा इलेक्शन का, तब पता चल पोलिंग जाएगा। एजेंट मिलना मुश्किल जी हो जाएगा। सर जी, वो जो हिटलर है ना सर, जिसको आप समझ रहे हैं हिटलर है, वो घर में अगर कोई मक्खी भी आ जाए ना तो छुप जाता है बिस्तर के नीचे। क्या बात करते हैं आप? और वो जिस सर मैं भी एक बात क्लियर कर दूं, इन तमाम चीजों के बावजूद के सप्लाई लाइन जारी है, इन तमाम चीजों के बावजूद के फेवरेटिज्म जारी है। मैं इस बात का शदीद हामी हूं कि इलेक्शन उसके मुजव्वजा जो मियाद आइन नहीं की होना मियाद है उसी पे उसके अंदर होने चाहिए। कोई भी हारे या जीते, आइन को एब्रोगेट नहीं होना चाहिए, इसको आगे नहीं जाना चाहिए। आइन से देखिए, मैं डिविएशन नहीं होनी मुताबिक- चाहिए। एप्लीकेशन तो बहुत बड़ी बात है। नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत होनी चाहिए, और जब इलेक्शन का माहौल बने तो नवाज शरीफ मैदान में हो, फिर इमरान खान मैदान में होते तो हो। ये जो माइनस करना बार बार, इसको खत्म होना चाहिए। इमरान खान लीगली सजा याफ्ता होते, इलेक्शन से आउट हो जाए। नवाज शरीफ साहब अपने आए, जल्दी मुकदमा खत्म करवाएं। अगर वो वो सिर्फ तो साफ कह रहे हैं कि बंदयाल नहीं होते नहीं। चले बाद में आ जाएं। ये भी तो देखो कैसी बदकिस्मती है वो जब- कि आपके चीफ जस्टिस के मुतालिक लोगों की राय इतनी गहरी हो, इतनी वाजे हो, वाजे ये पुख्ता हो चुकी हो। पुख्ता हो, पुख्ता। आज जब भाई गौहर ने पीपल्स पार्टी के बारे में एक सही तंकीदी जुमला कहा, तो मुझे ख्याल आया कि मैं भी एक शख्स का बड़ा मद्दाह हूँ। उनका कहा हुआ एक जुमला जो है वो मुझे आज तक चुभता है। उनका इसमें ग्रामी था दुर्राब पटेल। 1981 के पीसीओ के तहत हल्फ लेने से इनकार किया था, वरना वो तवील तरीन चीफ जस्टिस होते। उनसे जब पूछा गया कि सरकार ये आपने वैलिडेशन दी ज़ियाउल हक को, तो मालूम है कि उन्होंने क्या कहा था? We had no field guns to implement our decision. सरकार आपका काम फैसला देना है, इम्प्लीमेंटेशन अदालत का काम नहीं है। नहीं है। और वो बंदयाल साहब ने कर दिया, उन्होंने क्या कि 14 हैं? वो इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल थोड़ी है। हाँ, यही बात है। वो ये इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में, यानी वो मुझे हंसी आ रही थी कि अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल हुई तो हम मुदाखलत करेंगे। और भाई ऐसे मुदाखलत करना, तेरियां हाई कोर्ट से गलत फैसले दे रही हैं, ਉੱਥੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨਾ। ਆਇਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਜੁਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਚ अंजुमन क्यों हुई भाई? अदा कर नहीं चला क्रीज की तो महसूस हो रहा है थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। वो आपकी शर्ट की तारीफ कर रहे हैं दरअसल। हाँ जी, बहुत खूबसूरत शर्ट है। और कल ही है ये। अच्छा जी, नहीं, दो आईयां ने मेरे वास्ते। चलो कल ही होगी ना। अच्छा, ये सुलाखा लगियां लिया के बाद पहुंची। 15 महीने की हुकूमत के बावजूद तो हुकूमती पार्टी अपने लीडर को पाकिस्तान वापस नहीं ला सकती। 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत कर ली, सियासी जमातों की हुकूमतें मुख्तलिफ अदवार में आती रही हैं, जाती रही हैं। कोई ऐसा मेकनिज़म नहीं बन सका इस मुल्क में कि जो बड़े बड़े 15-20 लोग हैं, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब, वो शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, इमरान खान साहब जो 3.5 साल हुकूमत कर गए, कि उनको इंसाफ मिल जाए इस मुल्क में। अच्छा, इनको तो छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज
काजी फाइज ईसा साहब बेचारे रोते रहते हैं, उसको कह लें, हाँ अभी भी, कि मुझे बेंचेस में नहीं बिठाया जाता जो अहम फैसले होते हैं, जो अहम केसेस होते हैं। मतलब हमारे मुल्क का निज़ाम 75 साल में हम यहाँ पहुंचे हैं, बैठने से इनकार कर दिया। वो तो एक मामला, वो तो अब और हो गया ना उनके अपने ही डिसीजन के बाद। अदरवाइज इन जो ये टॉप लोग हैं इनको इंसाफ नहीं मिलता। सोचे हम 25 करोड़ लोगों में से जब किसी को इंसाफ की जरूरत पड़ती होगी तो उसका क्या हाल होता होगा। मैं बताता हूं। हम इस मैं वही बता रहा हूँ ना मैं, कि हम इस निज़ाम में रह रहे हैं। अच्छा, अदालत वो जेल में जाने का, हालांकि मसला क्या है, मतलब लाहौर के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, ये थे अभी लास्ट जो अली जैदी साहब, वजीर पोर्ट एंड शिपिंग के, उनके साथ कोई मसला बन गया, उन्होंने पैसे ज़्यादा मांगे, $2 मिलियन मांग रहे थे, वो दे नहीं रहे थे, उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया उन्हें, जेल में चले गए। जेल में उनका पूरा ऑफिस बना हुआ था, वहाँ फैक्स, वो कंप्यूटर्स लगे हुए थे, इंटरनेट था, मेल्स हो रही होती थी, बंदे आते थे चलते थे, वो सारा सिस्टम चल रहा था। अच्छा, खैर वो बाद में उसमें फैज़ हमीद साहब एंटर हुए, उन्होंने कुछ नेगोशिएट करा के $1 मिलियन में डील करा दी और सारा कुछ हो गया, सेटल हो गया। आप इन्हें रखे भी सारे यार ऑलरेडी उनके भाई के घर चोरी होगी, आपको सदमा होना चाहिए। हाँ, ये नौबत आ गई है लॉ एंड ऑर्डर की। देखिए ये दूसरा और ये आगे मोबाइल फोन है। है। हाँ। सुन, वो नजफ हमीद, एक फिक्र ले, ये दूसरा मोबाइल है जिसकी चोरी के ऊपर जो है वो हमें तशवीश होनी चाहिए। पहला मोबाइल इमरान अहमद खान न्याजी साहब का था, दूसरा सियालकोट से निकला था जो नजफ हमीद साहब का है। और हैरत की बात है कि दोनों के अंदर कंटेंट सेम है। शुक्र है मेरा भी गुम हुआ है सैमसंग 22,000 का, उसका कंटेंट वो नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, तो जब ये सिस्टम होगा तो इसमें मसला इससे साफ नज़र आ रहा है कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम इसी तरह से लड़ते झगड़ते अपनी अपनी बारियां लेते रहेंगे और इसी तरह से ये बहस हमारी बैठकें चलती रहेंगी। हम सोचते रहेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। जो ऊपर लोग बैठे हैं उसमें करने को तैयार नहीं है। आप मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहे हैं कि वो वापस नहीं आ रही, ये चीज़ें पता नहीं किसने करनी है। मैं एक छोटा सा सिर्फ कह दूं कि इंतखाबी इस्लाहात हो रही हैं, कम से कम इतना ही कर दें यार। ये जो लोग, इमरान खान साहब को तो नाहल होने का भी चांस है, जो हमारे शहजादे जो बड़े बड़े हैं ये 5-5, 6-6 सीटों से इलेक्शन लड़ते हैं अपनी शो ऑफ करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए। और मुसीबत यह है कि वो मेरी आपके टैक्सों का जो पैसा है उससे 5-5, 6-6 करोड़ रुपए उस पर वो पैसे लगते हैं। एक मिनट यार, पहले बात सुन ले, पहले मेरी बात तो सुन लेना यार। 2 हल्के भी मेरी बात सुन ले आप, उसके बाद पहले आप बता दें। चले नहीं आप बात। अच्छा, उसमें मसला ये है कि एक से ज्यादा हल्के में अगर किसी ने भी इलेक्शन लड़ना है वो उसके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उससे वो पे कर दिया करे। तो वो हो गया ना, अभी 2, फिर भी 2 है ना, नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल में, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हैं, आप तबसरा कर रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए था कि मैं कह रहा हूँ कि एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। इंडिया की जो है ना वो इलेक्शन लॉज वो बड़े अच्छे हैं। वहाँ पर पार्टी आप तब्दील करें ना, फिर अगले इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ इलेक्शन लड़ सकते हो। तो अच्छा, वो एक किस्सा रहता था। अच्छा, वो भाई पूछ रहे थे कि 25 करोड़ लोगों के लिए इंसाफ का क्या मामला होगा। तो पुराने ज़माने में शिमला पहाड़ी पे जब प्रेस क्लब नहीं होता था, अब 42 अजला हो गए हैं ना पंजाब के, तब 26 अजला थे। तो वहाँ एक मेरे जैसा नीम पागल आदमी था जिसे इंसाफ नहीं मिला था, वो चक्कर लगाया करता था शिमला पहाड़ी पे और ऊंची आवाज में कहता था हाई कोर्ट दे 26 जिले पर इंसाफ किते नहीं। हाँ। तो अब वो 26 जिले जो है वो 42 हो गए हैं, लेकिन इंसाफ किते नहीं। अच्छा चिट्टा साहब, ये बताएं आप कि दहशतगर्दी का जो एलिमेंट है ये हालिया दिनों में हमने बहुत देखा है कि दम बढ़ता हुआ। इलेक्शन मुतासर हो सकते हैं? बिल्कुल इलेक्शन मुतासर हो सकते हैं। मतलब मुंह चुप आपने माइक जब से ये हमारे वैसे तालिबान की गवर्नमेंट आई है, हमारे नेबरिंग प्रोविंस कह रहा हूँ मुल्क में, यही समझाया जा रहा है। इसी चक्कर में तो मारे गए। अच्छा, ये तब से हुआ है, बड़े खौफनाक नंबर्स हैं इसके हवाले से। मीडिया के ऊपर उस तरह हाईलाइट नहीं करते हम लोग, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब तशवीशनाक जो चीज़ हो रही है उससे वो ये हो रही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के ईरान दौरे के बाद, जिसके अपने एक मखसूस हालात हैं, वो तालिबान ने जो उनको मैसेज दिया वो उसकी वजह से फौरी उन्हें दौरा करना पड़ा। और जो बलूचिस्तान और तालिबान वहाँ पे जो अस्करियत पसंद लोग हैं, मुज़ाहमत जो कर रहे हैं, और तालिबान के दरमियान जो नेक्सस बनता जा रहा है, उसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा।
तो इलेक्शन में आपने सिक्योरिटी भी देनी है, तो फौज के हवाले से कहा जाता है कि ट्रेडिशनली हालात तो नहीं है, 2013 में हो गया था ना। ये आपने देखा ना इलेक्शन, पंजाब वाले इलेक्शन के केस में उन्होंने जाके कहा था कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो वो शफकत साहब जिस पॉसिबिलिटी का इजहार कर रहे हैं इमरान साहब, मैं उसको एंडोर्स कर रहा हूं कि ये बात हो सकती है। और जिस तरह से तवातर से इजाफा हो रहा है और जो सोफिस्टिकेशन आपको अटैक्स के अंदर नजर आ रही है, तो मुझे फेयर है कि ये बात कहीं ज्यादा बढ़ ना जाए। लेकिन एक चीज मैं इसमें जरूर ऐड करूंगा, देखिए ये जो पॉलिसी है ना सर, तालिबान चले गए, तालिबान आ गए, तालिबान चले गए, तालिबान आ गए, सर सानू माफ कर दो, मैं कान पकड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे आप मुर्गा बना के सर धूप में खड़ा कर दें 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए हमें, लेकिन इससे ये माफी दिलवा दें कि ये किस तरह, अब मैंने सर जाके ये खुद देखा है, ये बड़ा खूनी खेल है। और ये जो वॉरफेयर है, कुछ लोग इसमें कहते हैं कि यार ये फौज लड़ती नहीं है, वो आ जाते हैं, बच्चे हैं वो जो शहीद हो रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक है, और बड़ा ठीक लड़ी है फौज सर। हाँ, मैं उनसे कहता हूं कि ये बड़ी खौफनाक किस्म की, मुश्किल किस्म की जंग है, ये गुरिल्ला वॉरफेयर होता है। ये जो छुप के लोग हमला करते हैं, उनको इलाके का, टेरेन का बहुत ज्यादा उनके पास एडवांटेज होता है। और फिर इनिशिएटिव, तरीका का, टाइमिंग, हर चीज उनके, यार बात यह है कि हर जंग के ऊपर ना पॉलिटिकल रीजंस होती हैं। बस मैं वही विजडम जो है वो मैं पूछ रहा हूं, लेकिन यहां पे सियासी से हट के मेरा ख्याल है सिक्योरिटी की ज्यादा रीजंस मौजूद हैं। अगर मेरे ख्याल में अगर इमरान खान, अगर आप ये कहें कि इमरान खान साहब प्रिवेल कर गए उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज के ऊपर कि इन 40,000 फैमिलीज और जंगजुओं को वापस सवात में लाके वापस हमें लेकर आना चाहिए, तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैं इसलिए सियासी की बजाय सर, ट्रेडिशनली सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो डिसाइड करता है सर? मुझे उसका नाम बता दें। बाद में पीपल्स पार्टी इस दफा की इमरान खान साहब ने बनाई थी। Zulfikar was the last prime minister who had a say in foreign policy 81 onward, जो that is gone, वो चला गया हुआ है। 2008 से 2018 तक आपकी पार्लियामेंट डिसाइड करती रही है। 2008 इस दफा की बात करें, हिंदुस्तान में नहीं जाने दिया था, नहीं जाने दिया था, लेकिन फैसला हो गया था, एक ऑपरेशन रोका था उन्होंने। इस दफा की बात करें, फैसला तो था पार्लियामान का। जब ये लोग वापस आ गए थे, इनको यहां पे लेकर आया गया था, पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड है, मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि आपने पार्लियामेंट में तो डिबेट नहीं की, आपने ये फैसला किस तरह कर लिया? मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब को बरिउस जिम्मा करार दे दें या उनको ओनरशिप लेनी नहीं चाहिए थी, लेनी चाहिए थी, कसूरवार है, डबल कसूर बनता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो प्रिवेल नहीं करेंगे इस सिचुएशन के अंदर। प्रिवेल कोई और किया, क्यों किया, सानू दसो सर। मैं सिर्फ 2 जुमले कहूंगा। ये मामला बड़ा ट्रिकी है। देखिए, ये जो इमरान खान साहब उछल कर कहते हैं ना कि हम इनको रीसेटल कर रहे थे, हम इतने लेकर आए थे, देखिए ये इमरान खान साहब की पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट थी, इनको इमरान खान ने इस्तेमाल करना है। यस, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक जुमला, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो जब हमारे यहाँ ऐसी सूरत हाल होती थी, इमरान खान लॉन्ग मार्च जलसे करते थे, तो वो कहते थे नवाज शरीफ जब भी मुसीबत में आता है तो ये हो जाता है, इंडिया हमला कर देता है। तो ये कोई बहुत सादा मामला नहीं है, ये जनरल फैज हमीद और इमरान खान का गठजोड़ कर दिया है। गल बड़ी बड़ी है। अच्छा, इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें पहले दिन बहुत सारी बातें जो है वो तय होती हैं। तो मुझे ज़राए ने ज़रा लेट बताया, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन होंगे तो हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, लेकिन जो थ्रेट आ रहा है तालिबान की तरफ से, उसको कैसे काउंटर करना है। और ये दौरे से बाद होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ईरान के दौरे से। अब मसला ये है कि इस वक्त अगर हम देखें तो ऑन ग्राउंड टीटीपी उस तरह एक्ट कर रही है जिस तरह के इमरान खान सोसाइटी के अंदर बैठ के एक्ट कर। यस, आप उनकी दोनों के रवैये, पॉलिसी, रियासत को ललकारना और रियासत को गालम गलोच करना, आइन को पांव की ठोकर पे रखना, और यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट से हमायत हासिल है, वहाँ पे मस्जिदों मेंबर से हमायत हासिल है। ये दोनों चीज़ें आप देखिए बड़ी कॉमन है।
टीटीपी जो है वो इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। वो उनके साथ जिसे कहना चाहिए कि अस्करी फ्रंट के वो आप कह लें वो पीटीआई का अस्करी विंग है और टीटीपी। 14-15 मार्च को कुछ लोग तो नजर आए ना। जी 900 बंदा उनमें से जो वो था जो शेड्यूल 4 में रहा। अब आपको नजर आना शुरू हो गए होंगे वो जो है, और दोनों के अंदर जो कॉमन चीज है कि वो भी आईने पाकिस्तान को नहीं मानते। ठीक है ना, वो भी नहीं मानते। तो लिहाजा देखें, जैसे ही हमारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, हाँ। जिसके अंदर ये प्लेज किया जाता है कि कम वक्त में हम इलेक्शन को सिक्योरिटी भी देंगे और टाइम के ऊपर पॉसिबल भी करेंगे, अगले 48 घंटों में सिर्फ पेशावर शहर को टारगेट किया जाता है और वहां पे 4 बड़े इंसिडेंट होते हैं, जिसके अंदर 15 से ज्यादा हमारे बेटे, हमारे जवान शहीद होते हैं और जख्मियों की तादाद कोई 2, 2.5, 3 दर्जन के करीब है। ठीक है, ये मतलब कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। ये भाईजान, ये जो कोइंसिडेंस है, ये ऐसे ही नहीं है कोई जवाब दिया जा, कोई सवाल किया जा रहा है, उसका जवाब भेजा जा रहा है, फिर जवाब दिया जा रहा है, फिर जवाब दिया जा रहा है। ज़ुबीहुल्लाह मुजाहिद साहब की वो ज़ुबान सुनी नहीं जा सकती जो इन हमलों के बाद मौसूफ ने इस्तेमाल की है, जिसके बाद फिर चीख निकली है ख्वाजा आसफ साहब की। ठीक है, और अगले दिन उसने अपनी जुबान से थोड़ा सा पीछे हटने का ऐलान किया है। उसने बहुत बदतमीज़ाना जुबान इस्तेमाल की है रियासत पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, हमेशा से कर रहे हैं। और नहीं, पहले इतनी बदतमीज़ाना जुबान नहीं आई सामने, इसलिए कि आप उनके हौसले बड़े हुए ठीक है। ना। अब वो वाला था कि आज भी जो हमारा स्पेशल नुमाइंदा वहां पे गया है ऑन अफगानिस्तान, उसको उन्होंने क्या कहा है कि टीटीपी से आप मुज़ाकरात करें, हम आपके मुज़ाकरात करवा देते हैं, आप टीटीपी से मुज़ाकरात करें। जिम्मेदारी भी लेने को फखर तैयार काका खेल की कोई 3 हफ्ते पहले स्टोरी थी उनकी, वो जो वेबसाइट है उसके ऊपर, और जो उसका उन्होंने ये कहा कि ये जो जदीद तरीन असला इस वक्त पाकिस्तान में आ रहा है और उसकी पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर मार्केट्स बनी हुई हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान जो है इसको टेकअप करेगी अफगान हुकूमत से? हुकूमत पाकिस्तान टेकअप क्या करती? उसके बाद यूब का अटैक हुआ, 1 नहीं 2 हुए। और अब अगर आप कॉम्युनैलिटी देखें तो पेशावर में जो अटैक हो रहे हैं उनका तरीका वारदात एग्जैक्टली वही है जो पहले बलूचिस्तान में हुआ करता था। यानी ये कहते हैं बलोचियों को कि तुम्हारी तरफ आके हम हमले करते हैं और हमारी तरफ आके तुम हमले करो। ये आपस में एक्सचेंज भी हो गया। बीएलए का और टीटीपी का बड़ा लीथल अलायंस हो चुका है इस वक्त हो चुका हुआ है। पहले ये एक दूसरे के मुखालिफ होते थे। सर 2-3 निकात जल्दी। हाँ, टाइम बहुत पहला ये कि ये बात तशवीश की होनी चाहिए कि एसिमेट्रिकल वारफेयर है, एक तरफ बाकायदा फौज है, एक तरफ दहशतगर्द है, उसके बावजूद शहादतें हमारे कमोबेश या तो बराबर हैं या हमारे जवानों की ज्यादा हो रही हैं। ये उन लोगों से पूछना चाहिए जो उस वक्त छलांगे लगाते थे कि नेटो का असला जाना तो पाकिस्तान से है ना, याद है ना आपको। दूसरी बात, फैज़ हमीद साहब का DGISI होने के दौरान का रवैया, उनके पेशावर में कोर कमांडर होते हुए जो कुछ हुआ, और जब वो बहावलपुर गए तो वो सीज फायर जो है तालिबान का तोड़ना, तो जो अभी भाई फरमा रहे थे ना कि इमरान खान और फैज़ हमीद वाला, उसका एविडेंस फैक्चुअल मौजूद है। और तीसरी और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि 20 साल 9/11 के बाद और 40 साल 79 से अब तक 44 साल जितने इन्होंने हमारे साथ रियासत में झूठ बोले, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ब्लैक वाटर, वहाँ हिंदुस्तान और मुसाद और वो बैठे हुए हैं, वो ये सब कर रहे हैं, वो सारे के सारे इनके मुंह पे आगे गिर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ धोखा किया। अब तो सच बोले कि टीटीपी और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, और जो शख्स पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कहता है कि इनके साथ मुज़ाकरात करो, रिकनसाइल करो, और ये कि ये तो अनविनेबल वार है, अमेरिका और रूस नहीं लड़ सके, अमेरिका और रूस यहाँ पे आए हुए थे, ये हमारी ज़मीन है और हमारे पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है। हमने तो मक्कू ठप्पे 2 बार ही ना।
हमने तो मक्कू फिर- ठप्पा था ना, तो फिर- तो फिर हम वापस लेके आए हैं। फिर वापस ले आए फिर वापस लेके आए। और वो ग्रेट विक्ट्री है। और उन सहाफियों से भी पूछना चाहिए जो पेशावर के करीब जाके जो वो जाली वीलॉग करते थे कि हम अफगानिस्तान से कर रहे हैं। आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, वो और भाई कर रहा था। करें। आप नहीं कर रहे थे, लेकिन करने वाले बहुत कर सारे रहे बड़े थे। बड़े थे, सही कह रहे मसला हैं। ये वो है। जाके कहते थे, रस्सियां दिखाते थे टीवी के ऊपर के, ये देखें वो और रस्सी वो जिससे गुलामी- तालिबान जो है उल्टा लोगों को लटका। वो गुलामी सर, की एक जंजीरें चीज- जो एक तोड़ दी चीज- गई एक हैं। चीज जरूर ऐड कर मैं लें नाम इसमें, देता हूँ एक यार, चीज ऐड कर और ये लें। मकबूल जान कर रहा था। हाँ, और ये एक चीज ऐड कर लें इसमें, वो लोग अब कहाँ छुप के बैठे हुए हैं? वो टूरिज्म जो सियासी- टूर ऑपरेटर बन गए। जो वो सियासी लोग जो कि फातिहा पढ़ा करते थे, सारी जिंदगी टूरिज्म जो का मतलब समझ रहे हो ना? जो बैतुल्ला महसूद के मारे जाने के ऊपर फातिहा पढ़ा करते थे जो टीवी के हकीमुल्लाह ऊपर, महसूद के जो मरने कि पे फ्लोर कहते ऑफ थे द ये हाउस हमले हमला हुआ है। फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होके शहीदों के नाम कहते थे, ये शहीद लोग हैं, उन्होंने तो कट के ले आओ ना आज जरा निसार भाई। अली खान, जी। इमरान खान साहब जो जी। कहते थे गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। हाँ। जो उन्होंने वो कट के ले आओ मुनव्वर जरा। हसन साहब जो फरमाया करते थे, अब तो वो मरहूम हो हाँ, गए। वो लोग भी जो मेडल तरीकाकार का इख्तलाफ है। मेडल लगा के ना वो क्या था, नेक मोहम्मद के पास और भाई जाके मैं एक फूलों सवाल के और हार करता डालते हूं। थे गलों में और फैसल- हार फैसल डलवाते शकील, थे। मैं सवाल करता हूँ, लाहौर शहर की हर तीसरी गाड़ी के नंबर पे अल पाकिस्तान लिखा हुआ था, अब वो अल पाकिस्तान नहीं लिखा। और लेकिन एक और वैसे काम कर मैं रहे हैं। माफी चाहता हूं कि सियासतदानों का तो आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये आए किथों सन, ये भी कोई जिक्र करें। नूरुल्लाह साहब नहीं, फिर वो भट्ट साहब। नेक मोहम्मद के पास ये सियासतदान नहीं गए थे। हाँ जी, मसला ये ही- नेक मोहम्मद तो वो पहले दे एक दिए। 12 हमने- मुआहदे किए हैं, हर दफा उन्होंने वायलेट किए हैं, बिल्कुल। फौजियों ने किए हैं। हाँ, फैज हमीद कुछ साहब कहीं पे ने चाय किया का और कहीं- कप पकड़ के तस्वीर बनवाई, पूरी शूट दुनिया किया में है, वो पूरा। कराई गई, बड़ा शूट सर्कुलेट है। कराई गई। और हमारे यहाँ भी यहाँ दानिश्वर उसको फतेह मुबीन डिक्लेयर करते थे। और मुबैना नहीं कुछ लोगों को बाकायदा वहाँ पे फरिश्ते उतरते हुए नजर आए हैं। हमारे पास बैठ के लोगों ने बातें की हैं वहाँ पे, जब कि जी ये इतनी बड़ी फतह हो गई है दुनिया के लिए, तो वो ये नहीं सोच रहे थे कि इस आग से हम खुद भी जलेंगे। अच्छा, और ये कोई नई बात नहीं थी, उससे पहले भी हमारे साथ हो रहा था। लेकिन फिर दोबारा वही फैज़ हमीद साहब और बैरिस्टर सैफ साहब इमरान खान की क़यादत में मिलकर उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, खुफिया या एलानिया जैसे भी। और मतलब वो सारी चीज़ें पार्लियामेंट से बाला बाला, ना कोई पूछ रहा था, और उनको लाया गया। वो लोग भत्ता मांग रहे थे, पीटीआई की हुकूमत के गवर्नर, वो वजीर ये भी और मांग वज़रा रहे भत्ता दे रहे थे। हाँ, अब वो ये भी मौजूदा मांग वाले रहे हैं। गवर्नर से भी भत्ता मांगने की खबरें आई हैं। हाँ। ठीक है, अच्छा, उन्होंने मतलब तो सारी जिंदगी मांगा है। हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। लेकिन फिर बात वहाँ आ गई कि जो लोग जिम्मेदार थे, अगर फैज़ हमीद आइडेंटिफाई होते हैं, अगर बाजवा आइडेंटिफाई होते हैं, तो उनको पकड़े। मसला यह है कि हमारे यहाँ तो ये चौधरी निसार का तो नाम ले दिया। मसला यह है कि जो साहब, महमूद का नाम ही तो लेते हैं। हाँ मैं ऐसे नहीं क्यों निकाला था नहीं, उसको? ओहो, जो वो मुनव्वर हसन साहब अगर फातिहा पढ़ते थे, उनके उधर गायबाना नमाज जनाजा होती थी इन लोगों की, तो मसला यह कि जो साहब कहते थे तालिबान से कि आप हम पर हमले ना करें, बाकी सूबों पे कर लें, उसको तो हमने वजीर आज़म बना दिया अपना। ठीक है, अगर हमारी कौमी सोच या मजमूई सोच ये है तो कहाँ तब्दीली आनी है? क्या आज भी हम लोग इस पे कोई स्टैंड लेने को तैयार हैं? बात करें ना वहाँ खड़े होकर पार्लियामेंट में, और उस पर एक्शन ले, सिर्फ बात भी ना करें। 2 हफ्ते रह गए हैं, 2 हफ्ते के बाद बाहर खड़े होकर ढोल बजा रहे होंगे कि हमने यूं करना था, हमने यूं करना था, अगली दफा आएंगे तो हम यूं आसमान नीचे गिरा देंगे। और भाई अभी पार्लियामेंट में बैठे हुए आपकी हुकूमत है, इस वक्त कुछ करके दिखाएं। इस वक्त कुछ नहीं करेंगे, ये पॉलिटिकल गेम चलेगी। फिर इलेक्शन जब भी होंगे, 6 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, जब होंगे तब तक के लिए ढोल बजते रहेंगे। और हमारे पास काफी मैटर होगा इसी तरह से चीजें डिस्कस करने के लिए, फिर करते रहेंगे। बट सब कंक्लूडिंग रिमार्क्स। आप इतनी मजबूती से Concluding- बार-बार कहते हैं कि हमारे पास से हम बैठके करते थे कि तुसी कुल्फी ला लो जाके ना पकड़ा जाएगा सर, फैसल मास्क कुल्फी। पे, सर, फैसल पकड़ा मास्क गया पे कुल्फी। भी। नहीं, मसला ये है बैठक कि- पे बड़ा इतराज है इनको। नहीं, मैंने कब एतराज तीसरी दफा किया है। नहीं, तो मैं तो बैठ के करते रहेंगे हम। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ हम यही कर सकते हैं कि हम आवाज बुलंद कर सकते हैं, हम शोर मचा सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ मचाना है शोर। हाँ सर, बट सब कंक्लूडिंग रिमार्क्स। क्या बात हो रही? ए तालिबान दे उत्ते अच्छा, शोर बड़ा सी समझ नहीं आया। सिक्योरिटी ये वो सारी, और इसका पॉलिटिकल एंगल। सर ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, वो वापस आ रहे हैं। बस इतनी सी बात है। और तैयारी पढ़ो, हालात पाकिस्तान का जो खिता है एक दफ़ा फिर बहुत हॉट होने जा रहा है। चाइना ने बराह रास्त तालिबान के साथ इधर ले भी तो उधर ले भी दोवां ना बराह रास्त राब्ते कर लिए, और उनको वो बाकायदा फंडिंग कर रहा है। अमेरिका जो है ਉਹਦੀ ਤੇ ऑलरेडी जो चेन हैगी चाइना क्यों फंडिंग कर रहा है कि साढ़े सर चाइना हमला ना करना।
काफिले नहीं, ना नहीं, लुटना। नहीं, नहीं, इनके अंग अब ये बात ना देखिए ना, आप अपने अपने अंदाजे ना लगाएं। इन्फॉर्मेशन जो बंदा दे रहा हो ना, वजह से सुन लिया करें। हाँ दो वो मामला ये है कि चाइना ने अपना बिजनेस करना है और अफगानिस्तान से जो उसका माल गुजर के इधर उधर जाना है ना, वो उसको उसकी प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। वो पैसे दे रहा है उनको इस काम के। अच्छा, अब मामला ये है कि इसी तरह ईरान जो है वो भी तालिबान की हमायत कर रहा है, वो भी उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। $250 मिलियन सालाना का भत्ता देता है ईरान उनको। अच्छा, नहीं भत्ता नहीं देता, ऐसे ना करे, भत्ता नहीं देता वो इमदाद देता। सर वो इसलिए देता है कि वो चाइना, वो ईरान के मुफाद की लड़ाई अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको देता वो, ठीक है ना। अपनी बड़ी किड़ काट देना सारे, सर ऐसे ना करे। अच्छा, अब ये ईरान की कोई लड़ाई नहीं है अमेरिका के साथ, ईरान की लड़ाई सिर्फ ईरान के अवाम के साथ है। हाँ चले उन्हें बात कर। अच्छा, अब मामला ये है कि सऊदी अरब जो है वो और ईरान आपस में इकमिक हो गए ने। अब चाइना ने अपना कारोबार तो करना है ना, हुण तुहाडे सिर ते कितनी देर बैठन, तुसीं फिर इमरान खान ले आओ तो कितने जावे बेचारा, ठीक है। सो इस खित्ते के अंदर जो यहाँ पर यानी मैदान लग रहा है ना सर, वो साढ़े सिरा साड़ियाँ छातियाँ ते लगना, बहुत सीरियस सूरत हाल है। अभी उसका हल्का हल्का अदराक होना शुरू है। ये जो ईरान गए थे और ईरान में जो बातचीत हुई है, ईरान वालों ने कहा कि भाजी तुसी इत्थे बंदे पाले है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸਤਾਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। उन्होंने कहा तुसी पाले ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। दोनों में इतफाक हुआ इस बात पर कि दोनों ही अपनी अपनी थां ते ब्रेक ते पैर रखो। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान ने क्लियर कट कह दिया कि भाई ना हम आपकी ड्यूरेंट लाइन को मानते हैं, ना हम किसी ऐसे मुआहदे को मानते हैं जिसमें ये लिखा हो कि हम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम ऐसी किसी बात को नहीं मानते, तो जो करना कर लो, ठीक है। और उन्होंने जिस जगह के ऊपर ये ड्यूरेंट लाइन, बहुत सारी जगह पे उन्होंने उसको ख़त्म किया है और बाकायदा उधर से फायरिंग की है। इधर लोग, गांव के लोग हैं, उनको उन्होंने ज़ख्मी किया है, इधर रिबर्टल हुआ है। सो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सीरियस सूरत हाल है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि इसका जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार सर वही है जिसने फैसला किया था, चाहे वो ज़िया था, मुशर्रफ था, फैज़ था, इमरान था, जिसने भी इनको ओन किया ना, वो जिम्मेदार है सर। सिंपल सी बात। चाहे ये गवर्नमेंट अगर ओन कर रही तो ये भी जिम्मेदार है। अच्छा, फिर आज तक इसका हल क्या है? तो हल तो सर इसका ये है कि घरों काम शुरू करो। पहले तो जेडे जिन्होंने कौमी मुफाद के खिलाफ ये काम किया हुआ ना, उन्होंने तो फड़ो ना, एक बात। और ये इनिशिएटिव पार्लियामेंट को लेना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर बाकायदा करारदाद ला के इनको काम करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जितना एरिया है, इस एरिया के अंदर वहाँ के जो रहने वाले लोकल्स हैं ना, उनको एतमाद मिले। कुछ चीज़ें हम आप इकट्ठे थे वहाँ पर, हमने सुनी हैं, हमने देखी हैं, तो सब अच्छा नहीं है, ठीक है। तो सब अच्छा नहीं है ना, जो उसको ठीक करना चाहिए। बल वो एक ज़ाहिर स्ट्रेटजी की बात है, वो उस तरफ है। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो खिता है, एक दफ़ा फिर जहाँ पर 45 साल से जंग लड़ा यार, पाकिस्तान 45 साल से जंग लड़ा, खुदा का खौफ करे यार। 78, 79 से ये जंग शुरू हुई है, अभी तक चल रही है, पता नहीं कब तक चल रही है। तो मैं तो जनरल ज़िया पहला ना तो भेजता हूँ, आप सब भी भेजें, शायद कोई किसी होर को शर्म आ जाए। अगे तो यहो जा अगे तो यहो जा कोई कदम चुकन तो पहले सोच लवे कि भाई मरन तो बाद भी लानता है जी। ये कौम के खिलाफ अच्छा, एक जुर्म छोटी था। सी ये खबर मैं इसमें शेयर कर दूं, चाइना और ईरान के हवाले से हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा 26 को आ रहे हैं और चाइना से कोई बड़ी पर्सनालिटी जिनका भी नाम प्रॉब्ली उनके वज़ीर आज़म आएंगे, मेरे ख्याल सदर नहीं होंगे, 31 को या 1 को, इस 31 को या 1 अगस्त को पाकिस्तान आ रहे हैं। खैर ना ला रहे ज़ाहिर हाँ बेहतर ही चीज़ें होंगी, डेफिनेटली खैर वाली बात है। अब एक बात हुई थी, मैं अर्ज कर दूं, ड्यूरेंट लाइन को ना मानने वाली बात तालिबान ने आज पहली दफ़े नहीं की, वो 99 में भी कह चुके हैं। एक दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि तालिबान किसी के सगे कभी नहीं हो सकते। जो वहाँ से सौदा गुजरना है ना चीन का, उससे आगे वो पाकिस्तान में भी आना है। तो अगर अफगानिस्तान के साथ चीन जो है वो कोऑपरेट करे तो आगे हम बैठे हैं, वो लैंड लॉक्ड है,
लिहाजा दोनों पहलू मौजूद हैं। गौहर भट्ट साहब, ये जो खबर होती है, जो लोग हमें खबर देते हैं, अब आप सब दोस्तों प्रॉपर रिपोर्टर हैं ना, वो जब 3 खबरें हमें देता है तो 2 ठीक होती तो एक उसकी अपनी भी होती है, वो भी उसने जो बीच में जो है वो एक थोड़ी सी गुजारिश वो ये है कि आज एक खबर छपी है तलू टीवी, जो कि अफगानिस्तान का टीवी है, उसके ट्विटर हैंडल के ऊपर उसमें तस्वीर छापी गई है। पाकिस्तान के गए हैं जो नुमाइंदा बराए अफ़गानिस्तान हैं, वो उनके नायब वज़ीर ख़ारजा से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब ये तो हो ही नहीं सकता कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी सूरत इस्तेमाल हो। मैंने वहाँ से जो आखिरी फ़िक्रा था, ताहम पाकिस्तान जो है वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करें। किस बात के मुज़ाकरात करें? हम अपना आइन कंप्रोमाइज करें, अपनी जमीन कंप्रोमाइज करें, अपने लोग कंप्रोमाइज करें, हमारा तर्ज जिंदगी का हम कंप्रोमाइज करें। आपका वज़ीर आज़म करके गया सर, हर हुकूमत ने की तरह। आप किस वज़ीर आज़म की तरफ इशारा कर रहे हैं? इमरान खान। उससे पहले वाले क्या करते रहे? मैं भी तो यही कह रहे हैं। तो यार मेरे मुंह से गलत बात निकलने लगी थी, लेकिन अब इसको जो भी बात निकले वो आप धड़का कर होती गलती है। अच्छा शुक्र लगा रहेगा सर, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होते हैं। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।